इस वीडियो में क्लास 9 के मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझने वाले हैं जो कल आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे रूसो को। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो नमक और तंबाकू पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। लेकिन लेनिन ने अपने अप्रैल तीसरे द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो इसको बोलते हैं उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। ये मांगे उसमें शामिल नहीं थी। रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन क्या कहलाते हैं। तो रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को कहा जाता है सोवियत। पांचवा क्वेश्चन तो जिसमें बोला गया दूरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। तो जर्मनी, इटली और जापान को दूरी शक्तियां कहा जाता है। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। इसको बोलते हैं वर्साई की संधि। और 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। तो इसमें आता है ब्रैंडीज। कलाम कौन थे। देखो कलाम कौन थे, क से कलाम होता है और क से कुशल लकड़हारे। कलाम कौन थे, कुशल लकड़हारे। बुग्याल क्या है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। तो आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी अगर रहती है तो वो अफ्रीका में रहती है। निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। सरकार का अगर सबसे लोकप्रिय रूप है तो वो कौन सा है। लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। 12 नंबर, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो इसमें आंसर में बोलेंगे लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये अच्छा नहीं है। 13 नंबर, जिसमें बोला गया है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। प्रस्तावना को बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का ये टकराव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 81। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 81। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन है। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, संगठन बनाना या संघ बनाना की स्वतंत्रता कौन से मौलिक अधिकार में आता है। स्वतंत्रता बोल दिया तो इसका मतलब स्वतंत्रता का अधिकार में आएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। मौलिक अधिकार हमें कौन सा अधिकार नहीं देता है। तो जातिगत भेदभाव का अधिकार ये हमें नहीं देता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो महान हिमालय हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। उत्तरी मैदान तीन नदियों से बना हुआ है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना हुआ है। प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है। प्रायद्वीपीय नदियों से बोलते हैं जब वर्षा होगी तभी जाके वह बहेगी। इसी को बोला जाता है वर्षाकालीन जल प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। लवणीय जल वाली झील नमक जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है सांभर। निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। देखो अक्षांश प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है, वायु दाब और पवन ये भी करता है, लेकिन कौन नहीं करता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। मौसम समाचार ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है। मानसून आता कब है, जून के प्रारंभ में। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। नागफनी ये कटीला होता है, यानी कि कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत में ना महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है, इसलिए बल्कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन से हैं।
जनसंख्या में परिवर्तन कौन-कौन सी क्रियाओं के कारण होता है? जन्म दर के कारण होता है, मृत्यु दर के कारण होता है, प्रवास के कारण होता है। तो इसका सही आंसर बोलेंगे उपरोक्त तीनों। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या होती है? उत्पादन करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या चाहिए? खेती मतलब ज़मीन चाहिए। ज़मीन को क्या बोलते हैं? भूमि। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत होते हैं? छोटी पूंजी के स्रोत होते हैं। पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है? गैर कृषि बोलने का मतलब होता है कृषि के अलावा और वहाँ पे क्या काम किए जाते हैं? परिवहन, दुकानदारी है, लघु विनिर्माण है, तो ये सभी क्रियाएं वहाँ पे होती है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? मतलब ऐसी कौन सी जनसंख्या है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से संपत्ति का काम करती है? तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। निम्नलिखित में से किसमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो इसे बोलेंगे शिक्षा और चिकित्सा पर निवेश करने से। विश्व में भारत में देश निर्धनों का संकेंद्रीकरण है। विश्व में बोले कि भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं ना, तो इसलिए सबसे अधिक। और निर्धन का रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? देखो, निर्धन का मतलब गरीबों का निर्धारण करना है, गरीबी रेखा से नीचे कौन जा रहा है उसका निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं भोजन उसको मिल रहा है कि नहीं, भोजन आवश्यकता उसको देखा जाता है। चिकित्सा आवश्यकता ये भी देखा जाता है उसे मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखा जाता है कि मनोरंजन आवश्यकता उसे टीवी देखने को मिल रहा है या नहीं, तो ये नहीं देखा जाता ना, तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए बोलेंगे ये शामिल नहीं होता है। निरंतर रेखा निर्धारित करने के लिए मनोरंजन आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है। बफर स्टॉक क्या होता है? तो सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? खाद्य सुरक्षा बोलने का मतलब होता है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, इसे बोला जाता है खाद्य सुरक्षा। और लास्ट क्वेश्चन जिसमें बोला गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये करती क्या है? गरीब लोगों को कम मूल्य पर अनाज का वितरण करती है, इसीलिए इसे बोला जाता है गरीब